Hello my dear lovely students. So today I will explain you the poem from class 10th, A Tiger in the Zoo. If we talk about the central idea of this poem talks about the condition of a tiger. A tiger is a wild animal, so he should be in his wild habitat, that is jungle. But he is in the bars, he is behind the cage. He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. ही स्टॉक्स पीछा करता है, उसके बॉडी पे विविड स्ट्राइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की स्ट्राइप्स हैं लाइनिंग द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, उस केज में जिसमें वो बंद है थोड़े से स्टेप्स चलता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट इज़ अ वेरी सॉफ्ट मटीरियल इफ़ यू हैव सीन इट और इफ़ यू नो अबाउट द वेलवेट. ऐसे ही उसके जो पॉज जो पंजे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट है लाइक वेलवेट. बहुत शांति से इन हिज क्वाइट रेज मीन्स एंगर. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. But उसे कहाँ होना चाहिए? He should be lurking. Lurking means to peep, झांकना. उसे झांकना है sliding through long grass, लंबी सी झाड़ियों के पीछे से. किसे? एक ऐसे प्लम्प डियर को, मोटा सा हिरन डियर जो कि पानी पीने आएगा. बिकॉज ही शुड बी सर्चिंग फॉर हिज लाइक जो भी उसका शिकार होगा उसको सर्च करना है उसको जंगल में. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. उसको houses के आसपास घूमते हुए snarling. What is the meaning of snarling? Makes an angry sound. मतलब बहुत गुस्से में एक साउंड जो निकालता है टाइगर, वो निकालना है उसके जंगल के एज में, कॉर्नर में. बट बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, और अपने जो वाइट फैंग्स हैं, बड़े बड़े टीथ हैं, कैनाइंस, उनको अनकवर करते हुए, दांतों को दिखाते हुए अपने शिकार को डराना है, विलेजेस में डराना है, अपना डर बिठाना है. बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वो तो लॉक्ड है कंक्रीट सेल में. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ है सारी, जो पिंजरा है, जो केज है उसके पीछे. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर. अब आपको भी पता है कि केज कितना बड़ा होता है, मुश्किल से, मतलब उसके हिसाब से तो इट्स लाइक अ वेरी वेरी ऑफ शॉर्ट एक्सपेंशन. ठीक है, कहाँ उसका जो हैबिटेट है वो पूरा जंगल है और कहाँ वो छोटे से केज में बंद है. वो विजिटर्स को इग्नोर करता है. ही इज़ स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज. ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट. अब रात में जो सबसे आखिरी साउंड आता है वो आता है ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स. पेट्रोलिंग कार्स मीन्स द कार्स विच बिलोंग टू पुलिस ऑफिसर्स, जो कि राउंड मारने आते हैं ना किसी केज में, किसी जू में, एनिमल्स पे. एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. और वो किसे घूरता है? नॉट द पेट्रोलिंग कार्स, नॉट द पुलिस ऑफिसर्स, बट ही स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स. वो जो तारे आसमान में टिमटिमा रहे हैं उन्हें वो अपनी आँखों में वो ही चमक ला के स्टेयर करता है, घूरता है. दिस पोएम इज़ बाय लेस्ली नॉरिस, टाइगर इन दी जू. इसमें कंट्रास्ट किया है, इसमें हमें बताया है कि कैसे टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता फ्री और कैसे वो केज में रहता है. लाइक वी कैन अप्लाई इन आवर लाइव्स ऑल्सो. इफ़ ह्यूमन बीइंग इज़ caged and if human beings is like they are allowed to live in a house, they are allowed to do their daily chores, so you have to differentiate whether the tiger will be happy in his natural habitat, the jungle, or will he be happy in the cage. The message of this poem is we should conserve our natural habitat and their natural habitat, and they should be kept in their natural habitat, not the cage. Thank you.